हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑल अबाउट एंथ्रोपोलॉजी। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में हम जिन फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में बात करेंगे वो है लॉरा बोहनान। सो आइए देखते हैं। सबसे पहले इनका बैकग्राउंड जानते हैं। सो लॉरा बोहनान का बर्थ हुआ था इन द ईयर 1922। वो एक अमेरिकन कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी और इनका जो बर्थ नेम था वो था लॉरा मैरी अल्टमान स्मिथ। मैंने यहाँ बर्थ नेम क्यों मेंशन किया है ये आपको आगे की वीडियो में बताती हूँ। सो आइए आगे देखते हैं। सो इनका जो मेजर वर्क था वो था शेक्सपियर इन द बुश। तो ये जो इनकी बुक थी शेक्सपियर इन द बुक्स, इस पर इन्होंने टीव ट्राइब पे काम किया था, टीव ट्राइब ऑफ नाइजीरिया फ्रॉम द ईयर 1949 टू 1953। सो ये एक लगातार काम नहीं था कि इन्होंने 1949 से 1953, ये एक ऑन एंड ऑफ वर्क था, मतलब ये बीच में अपना जाती थी, डेटा कलेक्ट करती थी, ऐसा कुछ। और इसमें इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर शेक्सपियर, आपने पता होगा कि शेक्सपियर की बुक है हैमलेट। इन्होंने हैमलेट जो शेक्सपियर की बुक थी इसको वहाँ के लोगों को सुनाया और उन्होंने समझा कि कैसे पर्सपेक्टिव अफेक्ट करता है परसेप्शन और एक्सपेक्टेशंस को, ठीक है। सो इनके दिमाग में पहले क्या था, देखिए समझते हैं इसको। सो लॉरा बोहनान पहले समझती थी कि कोई भी अगर बुक है तो उसका जो कॉन्टेक्स्ट है या फिर उसकी जो मीनिंग है वो क्या होती है, वो यूनिवर्सल होती है। मतलब जो चीज़ मैं उसको समझ रही हूँ, जो उसका मीनिंग समझ रही हूँ, इन द सेम वे आप भी वो चीज़, वही चीज़ समझेंगे, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ कल्चरल डिफरेंस। मतलब हमारे बीच में चाहे जितना कल्चरल डिफरेंस है, लेकिन अगर किसी नॉवेल का जो कॉन्टेक्स्ट है, जो पर्सपेक्टिव, जिस पर्सपेक्टिव से मैं उस चीज़ को समझ रही हूँ, रिगार्डलेस ऑफ कल्चरल डिफरेंस, आप भी उसको वैसे ही समझेंगे। लेकिन ये चीज़ चैलेंज हुई इनको जब उन्होंने अपनी इस चीज़ को शेयर किया, हैमलेट जो बुक थी इसको शेयर किया टीव लोगों के साथ, ठीक है। बिकॉज जब वो टीप लोगों को बताती हैं हैमलेट में घोस्ट के बारे में या फिर मैरिज के बारे में, मैरिज और फैमिली के बारे में, ठीक है, तो जब वो इन सब चीज़ों के बारे में उनसे बात करती हैं हैमलेट का रेफरेंस देके, तो वो बहुत ज़्यादा अब थॉट में बहुत ज़्यादा उनको डिफरेंस मिलता है, ठीक। मतलब जब वो घोस्ट के बारे में बात करती हैं तो टीव लोग कहते हैं कि हम तो घोस्ट जैसी चीज़ मानते ही नहीं हैं, ठीक है। फिर वो मैरिज की जब बात करती हैं तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ के जो मैरिज सिस्टम है और आप जो बता रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो उनको एक, जब उन्होंने ये बुक उन लोग के साथ शेयर की तो उनको एक नया पर्सपेक्टिव मिला, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिला। मतलब जब टू पार्टीज़ आमने सामने बैठ के एक ही बुक के बारे में बात कर रही थी, तो उनका जो ये थॉट था कि इस बुक के बारे में जो मेरे दिमाग में थॉट है या फिर जो सामने वाले की वो यूनिवर्सल होगा, तो वो चीज़ उनको डिफरेंस मिला, ठीक है। इंटायरली डिफरेंट टेलिंग थी। मतलब इनका जो समझने का तरीका था लॉरा का और जो टीव लोगों का तरीका था, ये पूरी तरीके से उन्होंने उसको डिफरेंस देखा और इस वजह से वो एक उस पर आती हैं, फाइनली कंक्लूजन पे आती हैं कि उन्होंने रियलाइज़ किया जो कल्चरल डिफरेंस होता है वो कुड प्रोवाइड न्यू इंसाइट, ठीक है। जो कल्चरल डिफरेंस होता है उससे आपको जो है कोई भी अगर बुक है या फिर कोई भी स्टोरी है, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप जिस पर्सपेक्टिव से उसको सोच रहे हो सामने वाला भी उसको उसी पर्सपेक्टिव से सोचेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जो है उसमें आपको नई इंसाइट्स देखने को मिलेंगी, नई सोच, नया नज़रिया देखने को मिलेगा। सो ये चीज़ उन्होंने अपनी शेक्सपियर इन द बुक्स में बताया, ठीक है। अब इनका जो ये तो इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क था। जो सेकंड इनका इंपॉर्टेंट वर्क था वो था रिटर्न टू लाफ्टर। रिटर्न टू लाफ्टर आप ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे पहली बात तो ये एक नॉवेल थी और लॉरा बोहनान ने अपनी इस बुक में रिटर्न टू लाफ्टर में, मैं इसको रिकमेंड करूँगी कि बीइंग एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हम लोग को ये रिटर्न टू लाफ्टर ये बुक पढ़नी चाहिए। बिकॉज इस बुक में इन्होंने बताया कि जब कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट फील्ड पे काम करता है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करता है, तो उसको मतलब किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने बहुत इम्फेसाइज़ किया कि आप जिस भी नेटिव या फिर आप जिस भी ट्राइब पे काम करें या फिर जहाँ भी फील्ड वर्क करें, वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वहाँ की लैंग्वेज को समझें। बिकॉज ये कहती हैं कि लैंग्वेज केवल कम्युनिकेशन का जरिया नहीं है कि आप किसी की लैंग्वेज जानते हैं तो आप उससे बात कर सकेंगे, उसकी बात को समझ सकेंगे, केवल कम्युनिकेशन के बारे में नहीं है। ये कहती है कि आप जब तक लैंग्वेज को नहीं समझेंगे, जिस जगह से आप जिन लोगों से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, अगर आप उनकी लैंग्वेज को नहीं समझेंगी तो आप उनके कल्चर को नहीं समझ सकती, ठीक है। आपको कल्चर भी समझने में प्रॉब्लम होगी, पहली चीज़। और अगर आप लैंग्वेज को नहीं जानोगे तो आप ये नहीं समझ पाओगे कि जो बात हो रही है वो किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, ओके, किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। तो इनका बहुत इस चीज़ पे बहुत फोकस करती हैं और ये एक्सप्लेन करती हैं आइडिया ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर को इसमें समझाती हैं रिटर्न टू लाफ्टर में, ठीक है। सो ये इनका एक दूसरा इंपॉर्टेंट वर्क था। और दूसरी चीज़ इस बुक के बारे में जो बहुत इंटरेस्टिंग है और आप लोग को पता होनी चाहिए वो ये है कि इस बुक में लॉरा बोहनान ने अपना जो है एक क्या स्यूडोनेम यूज़ किया था, ठीक है। स्यूडोनेम, पहले स्यूडोनेम के बारे में जाते हैं। ये भी टर्म आपको पता होना चाहिए बिकॉज जब हम रिसर्च एथिक्स के बारे में पढ़ते हैं, जब हम रिसर्च मेथोडोलॉजी में रिसर्च एथिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम लोग बात करते हैं स्यूडोनिम की बात करते हैं। तो स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, ओके, कहीं पे भी वर्ड आ जाए, ठीक है। जैसे हम लोग बायो में पढ़ते हैं स्यूडोपोडिया मतलब फॉल्स लेग, फॉल्स फीट, ठीक है। इन द सेम वे स्यूडो वर्ड कहीं पे भी आएगा तो उसका मतलब आज से आप समझिएगा फॉल्स होता है, ठीक है। तो स्यूडो में मतलब फॉल्स नेम। तो यहाँ पर लॉरा बोहनान अपनी इस नॉवेल में रिटर्न टू लाफ्टर में अपना जो है स्यूडो नेम यूज़ करती है और वो नेम क्या था, वो नेम था एलेनोर स्मिथ बोवेन। ये जो एलेनोर वर्ड ये था, ये इनकी मम्मी का नाम था, मतलब इनकी मदर का नाम था,
और ये जो स्मिथ नाम था, अभी मैंने आपसे बताया था कि मैंने क्यों शुरुआत में यहाँ पे इनका नाम बर्थ नेम मेंशन किया था, बिकॉज इन्होंने अपने बर्थ नेम का लास्ट नेम जो है यहाँ पर अपनी पेन नेम में यूज़ किया। सो इधर हाँ पेन नेम में यूज़ किया और लास्ट में इन्होंने बॉवेन सर नेम यूज़ किया। ओके, तो ये इनका जो है एक स्यूडोनेम इन्होंने रिटर्न टू लाफ्टर में यूज़ किया था। और इनका कहना ये था कि ये कोई ऑटोबायोग्राफी जैसा नहीं था कि मैं अपना नाम मेंशन करूँ, लेकिन बाद में लोग जान गए थे कि हाँ ये रिटर्न टू लाफ्टर जो है ये लॉरा स्मिथ बॉबिन जो है ये एक्चुअली में लॉरा बोहनान की, सॉरी एलनोर स्मिथ बॉबिन जो है ये एक्चुअल में कौन है, लॉरा बोहनान है। ओके, बोहनान है। सो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए, देखिए अब यहाँ आगे चलते हैं। सो इन द ईयर 2020 में यूजीसी नेट एंथ्रोपोलॉजी के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया कि विच अमेरिकन विमेन एंथ्रोपोलॉजी, देखिए मैं आपको इसीलिए कहती हूँ कि आप नेटिव प्लेस जानिए कि आप जिस भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं वो कहाँ से बिलोंग करता है। बिकॉज कई बार अगर आप ये चीज़ जानते रहेंगे कि जिस भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं वो किस प्लेस से बिलोंग करता है, सो आप कई बार क्वेश्चन ऐसे ही निकाल लेंगे कि अच्छा अमेरिकन विमेन एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन इसमें से हो सकता है। ठीक है, सो इसीलिए मैं बहुत इस पर इंफेसाइज करती हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि आप जिस एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली बिलोंग कहाँ से करता है। तो क्वेश्चन है कि विच अमेरिकन विमेन एंथ्रोपोलॉजिस्ट पब्लिश द बुक रिटर्न टू लाफ्टर इन 1954 अंडर द स्यूडोनिम एलनोर स्मिथ बॉबिन। तो आपके सामने है कि ये क्वेश्चन पूछा गया, रिसेंटली 2020 में ही पूछा गया। सो करेक्ट ऑप्शन अब आप जान गए होंगे कि लॉरा बोहनान है। ओके, और रीजन भी जान गए होंगे, पूरा नाम का मतलब भी जान गए होंगे। एलनोर इनकी मदर का नाम था, स्मिथ इनका लास्ट नेम था, बॉबिन इन्होंने यूज़ किया था सरनेम एज। ओके, सो आई होप कि आपको करेक्ट ऑप्शन आपको मिल गया होगा इस क्वेश्चन का, इस लॉरा बोहनान रिटर्न टू लाफ्टर। सो आपको इसी वजह से ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए। ठीक है, कि कौन कहाँ से बिलोंग कर रहा है। ठीक, और आई होप, और ये जो अभी मैंने बात किया, सॉरी एक सेकेंड, दो जो मैंने मेजर वर्क के बारे में बात किया, ये और अब इसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि रिटर्न टू लाफ्टर तो पूछा जा चुका है, बट अगर आगे चल के शेक्सपियर इन द बुश, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क था लॉरा बोहनान का, ये भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने किस ट्राइब पे काम किया था लॉरा बोहनान ने। सो ये टिप ट्राइब थी नाइजीरिया की, ये पता होना चाहिए। और इसमें शेक्सपियर की किस बुक को मेंशन किया है, तो वो हैमलेट है। ओके, सो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड साथ ही साथ आपके जो वैल्यूएबल फीडबैक्स हैं उसको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।